हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 319 के बारे में, जिसमें हमें उपपत्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 319 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग से थिल्य कारित करता है तो वह उपपत्ति अर्थात हर्ट करता है, ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पर शारीरिक पीड़ा ऐसी तुच्छ पीड़ा नहीं होगी जिसकी कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा, लेकिन पीड़ा की अवधि यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होगी। किसी स्त्री के केस पकड़कर खींचना भी उपपत्ति के अंतर्गत आएगा, जबकि अंग शैथिल्य का अर्थ है अपने सामान्य कार्यों को संपादित करने में किसी अंग की अयोग्यता, और यह अयोग्यता स्थायी या अस्थायी भी हो सकती है। दोस्तों, उपपत्ति में डेथ वाले मामले भी आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी में झगड़ा हो गया और ए ने बी के चेहरे पर जोर से एक चप्पल मारी, जिससे बी अपना शारीरिक संतुलन खो बैठा और पीछे पड़े एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसको सर में भीषण चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि ए द्वारा न तो उसे मारने का कोई आशय था और न ही उसके द्वारा कारित की गई चोट से मृत्यु कारित होने की संभावना थी, अतः ए यहाँ पर आईपीसी की धारा 323 के अधीन दोषी होगा। चलो एक दूसरा मामला और देखते हैं। एक प्रकरण में पत्नी द्वारा प्रकोपित किए जाने पर पति ने पैर से पत्नी के पेट पर प्रहार किया, जिससे पत्नी की प्लीहा नष्ट हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पति को मालूम नहीं था कि उसकी प्लीहा रोगग्रस्त थी, और ना ही उसका यह आशय था और न ही उसे ये मालूम था कि उसके कार्य से ऐसी उपपत्ति कारित हो सकती है जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए। अतः यहाँ पर पति आईपीसी के सेक्शन 323 के अंतर्गत दोषी होगा। चलिए आगे एक मामला और देखते हैं। यह है विष प्रयोग के द्वारा। एक मामला है अनीस बेग का वाद। इसमें एक 16 वर्षीय अभियुक्त अपने से छोटी एक बालिका के प्रेम में पड़ गया था। उस बालिका को वशीकरण औषधि के रूप में प्रेम रस का पान कराने के उद्देश्य से अभियुक्त ने अपने से छोटे एक दूसरे बालक को उत्प्रेरित कर मिठाई देकर लड़की के घर भेजा। उस मिठाई को जब उस बालिका और उसके घर वालों ने खाया तो वे सभी उसमें मिश्रित धतूरे के विष से प्रभावित हो गए। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई, परंतु वे उस विष से प्रभावित हुए। कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 323 के अंतर्गत दोषी माना। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। एक मामले में अभियुक्त एवं मृतक का पैसों का लेन देन था। अभियुक्त के पैसे मांगने पर मृतक ने उसे कुछ समय बाद भुगतान करने का वादा किया। इस पर अभियुक्त ने मृतक के उदर पर 2 बार पैर से प्रहार किया, जिससे मृतक बेहोश हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर अभियुक्त का ऐसा कोई आशय नहीं था कि वह ऐसी कोई गंभीर उपपत्ति कारित करे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। अतः अभियुक्त को उपपत्ति कारित करने का दोषी माना गया, जिसके तहत उसको धारा 323 के अंतर्गत दोषी माना गया। तो आई होप आप लोगों को उपपत्ति के बारे में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू।